अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में या आज के इस लेक्चर में हमने कुछ रिकरेंस रिलेशंस को प्रूव करना है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में दो रिकरेंस रिलेशंस को प्रूव किया था, बहुत ही सिंपल से प्रूफ थे। तो ये जो आज वाला प्रूफ है ये भी बहुत ही सिंपल और इजी सा प्रूफ है। ठीक है, इससे आगे मज़ीद दो या तीन और प्रूफ्स हैं और इसके सारे जितने भी रिकरेंस रिलेशन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम चले जाएंगे आगे बेसल फंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं। यानी कि अगर हम इस n की जगह कुछ पुट करें तो यानी कि हमारे पास जैसे साइन के साथ कोई वैल्यू आ जाती है, कॉस के साथ आ जाती है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम वन बाय वन करते जाएंगे। तो आज का जो हमारा रिकरेंस रिलेशन है वो है j माइनस एन है। यहाँ पर j माइनस एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू द पावर n j n ऑफ x वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये रिकरेंस रिलेशन नंबर थर्ड है। आप क्या लिखना चाहें तो लिख लें। यहाँ पर दो हमने कल कर लिए थे, ये थर्ड वाला है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ में। लास्ट लेक्चर की तरह आप लोगों ने लिखना है एज वी नो डैट, या फिर आप लिख लें बाय डेफिनेशन ऑफ बेसल फंक्शन। ओके, और वो क्या है? वो है जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आर जीरो टू इंफिनिटी माइनस वन रेज टू द पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल एन प्लस आर प्लस वन गैमा। और यहाँ पे है एक्स बाई टू रेज टू द पावर एन प्लस टू आर। ये हमारी क्या है? बेसल फंक्शन की डेफिनेशन है। ओके, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? माइनस है, जबकि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि प्लस है। तो हमें यहाँ पर माइनस करना है। ओके, और इधर हमने ये वाला फैक्टर लाना है। ठीक है, इसको किसी तरीके से हमने सिंप्लीफाई करके ये बनाना है ताकि हमारा ये जो प्रूफ है प्रूफ हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ओके, तो सबसे पहले ये लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ? रिप्लेस n बाय माइनस n। ओके, इन अबव इस पूरी इक्वेशन में, यानी कि ये जो पूरा डेफिनेशन है बेसल फंक्शन की, जहां जहां n है वहां पर हमने क्या रिप्लेस करना है? माइनस n रिप्लेस कर देना। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा माइनस n ऑफ x। हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। तो राइट पे क्या आ जाएगा? समेशन r जीरो टू इंफिनिटिव माइनस वन रेज टू द पावर r ओवर आर फैक्टोरियल। यहाँ पे n है तो ये क्या आ जाएगा? माइनस एन प्लस आर प्लस वन गैमा। और ये क्या हो जाएगा? x बाई टू रेज टू द पावर माइनस एन प्लस टू आर। ओके, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने क्या कर दिया? माइनस एन से इसको रिप्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखें तो बहुत ही सिंपल सा है आगे। ओके, तो ये करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल सेम है, जे माइनस एन ऑफ एक्स है। जब राइट हैंड साइड पे आएंगे तो देखें यहाँ पे क्या हुआ? माइनस एन आ गया और किस में आया? गैमा फंक्शन में। अगर हम इसको चेंज करके लिखना चाहें, मैंने आप लोगों को बताया था कि फैक्टोरियल और गैमा फंक्शन का जो रिलेशन है वो इस तरह से है, माइनस एन प्लस आर प्लस वन गैमा है। तो ये इक्वल होता है माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल के, क्योंकि जब हम पहले लिख रहे होते थे वो था n प्लस आर प्लस वन गैमा, तो वो होता था n प्लस आर फैक्टोरियल। अब n की जगह हमने माइनस एन रिप्लेस किया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल। ओके, तो ये देखें तो हमारी जो समेशन है वो r जीरो टू इंफिनिटी है माइनस वन रेज टू द पावर r है ओवर आर फैक्टोरियल माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल एक्स बाई टू रेज टू द पावर टू आर माइनस एन, टू आर माइनस एन। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, या फिर आप इसको साइड पर करके ही लिख लें यहाँ से इस तरह। ओके, तो
तो अब देखें, जब आप r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे क्या 0, तो माइनस n फैक्टोरियल आ जाएगा। और कल लेक्चर में जो हम कल वाला लेक्चर हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब फैक्टोरियल में नेगेटिव आता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, यानी कि अनडिफाइंड यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर जो भी हो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, जब आप r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो माइनस n प्लस 1, फिर वही काम, 2 रखेंगे तो फिर भी, 3 रखेंगे तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पर कि जहाँ से हम r की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, यानी कि हमारे पास कोई एक ऐसी वैल्यू हो कि हम यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पर एक डेफिनेट वैल्यू आए, यानी कि 0 फैक्टोरियल आ जाए, 1 फैक्टोरियल आ जाए, 3 फैक्टोरियल आ जाए, 2 फैक्टोरियल आ जाए, नेगेटिव ना हो, नेगेटिव 1 ना हो, नेगेटिव 2 ना हो, ये वाले ना हो, ये हो। तो हम क्या करेंगे, हम r को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे 0 है तो हमारी ये जो हमारी समेशन है वो स्टार्ट हो रही है 0 से इन्फिनिटी तक, तो 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, तो ये आंसर हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। वाहिद एक नंबर एक ऐसा है जो मिनिमम नंबर, यानी कि इसके बाद जब आप चलाते जाएं 0 1 2 3 4 5 जितने चलाते जाएं यहाँ पे नेगेटिव ही आना है। पहला नंबर वो आएगा जहां पर ये नेगेटिव नहीं रहेगा, वो होगा r इज इक्वल टू एन। क्या आएगा, r इज इक्वल टू एन आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो समेशन है उसको स्टार्ट करते हैं कहाँ से, समेशन r इज इक्वल टू एन टू इंफिनिटी, एन से आगे चलते जाए। तो यहाँ पे आया -1 रेज टू द पावर r ओवर r फैक्टोरियल माइनस n प्लस r फैक्टोरियल x बाई 2 रेज टू द पावर 2r माइनस n। अब ये डिफाइंड है। ओके, यहाँ पर आंसर 0 पुट करें, 1 पुट करें, 3 पुट करें तो ये नेगेटिव आता जाएगा, तो ये आंसर 0। अब देखें जब r को आप यहाँ पे n पुट करेंगे तो माइनस n प्लस n 0 हो जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है, डिफाइंड होता है, यानी कि वो 1 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट n इज r इज इक्वल टू n प्लस k, ये पुट कर देंगे। जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट करना है, r इज इक्वल टू n प्लस k, यानी कि ये r है, यहाँ पे हम पुट करेंगे n प्लस k, तो n जब इधर आएगा तो k 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अगर देखें तो r की वैल्यू हमने पुट करनी है या रिप्लेस करनी है। आप यहाँ पे ये लिखें पुट ना, यहाँ पे आप लिखें रिप्लेस। क्या रिप्लेस करना है, r इज इक्वल टू एन प्लस के। तो ये वाली अगर हम देखें r इज इक्वल टू एन, तो r पे रिप्लेस क्या किया, n प्लस के इज इक्वल टू एन, तो k यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने बेसल फंक्शन की डेफिनेशन बनानी है और जो हमारी समेशन है बेसल फंक्शन में वो 0 से स्टार्ट होती है। ओके, तो जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा कि हमारी जो समेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी कहाँ से, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और जहाँ जहाँ r होगा वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, n प्लस के ओवर r की जगह n प्लस के फैक्टोरियल, यहाँ पे माइनस n प्लस के फैक्टोरियल, और ये मैं मिटा देता हूँ। जहाँ जहाँ क्या था, r था, वहाँ पर हमने n प्लस के रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे है x बाई 2 रेज टू द पावर 2r। ओके, माइनस n है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस n माइनस के, माइनस n माइनस के आ जाएगा। ओके, माइनस n माइनस के हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आगे हम देखें क्या कर सकते हैं, सॉरी ये नहीं है, हमने पुट करना था r की जगह पे, तो यहाँ पे है 2 और n की जगह n प्लस के और माइनस n। ओके, अब इसको देखें तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करने लगे हैं। तो यहाँ से देखें तो ये हमारे पास क्या है, -1 रेज टू द पावर n प्लस के है।
तो मैं क्या करता हूँ, समेशन हमारी स्टार्ट हो रही है k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसको मैं अलहदा कर लेता हूँ, -1 रेज टू द पावर k और -1 रेज टू द पावर n। ओके, नीचे क्या है, n प्लस k फैक्टोरियल, ये n से n कैंसिल हो जाएगा तो k फैक्टोरियल रह जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो 2n प्लस 2k, 2n माइनस n, तो n 2k प्लस n, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x/2 रेज टू द पावर n प्लस 2k, ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप इस तरह करें कि -1 रेज टू द पावर n बाहर ले लें, समेशन r0 टू इन्फिनिटी सॉरी k, तो यहाँ पे आया -1 रेज टू द पावर k ओवर k फैक्टोरियल n प्लस k फैक्टोरियल, और यहाँ पे आया x/2 रेज टू द पावर n प्लस 2k। अब चाहें तो आप इस k को रिप्लेस कर लें r के साथ, अदरवाइज वैसे भी ये बेसल फंक्शन की डेफिनेशन बन चुकी है। ओके, तो आप जब इसको रिप्लेस करना चाहेंगे तो रिप्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा -1 रेज टू द पावर n समेशन r0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर r ओवर r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा x/2 रेज टू द पावर n प्लस 2r। ये हमने क्या किया है, ये हमने जस्ट k को रिप्लेस किया है किसके साथ, n के साथ, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गया। और यहाँ से हम लिख सकते हैं -1 रेज टू द पावर n, और ये किसकी डेफिनेशन है, Jn(x) की, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, ये इजीली हमने प्रूफ कर लिया। ओके, तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं थी, बस एक स्टेप था जिसमें हमने इसकी जो समेशन है वो 0 से स्टार्ट हो रही थी, उसको चेंज करना था n में, और फिर वापस हमने पुट करके इसको 0 पे लाना था, तो वो एक स्टेप था जो समझने वाला था, बाकी सारी सी आसान सी कैलकुलेशन है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशन है वो इससे कहीं ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमने जो कल लास्ट लेक्चर में हमने 2 रिलेशंस पढ़े हैं वो उन्हीं पे बेस करते हैं। अगर वो आपको आते हैं तो आगे वाले जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही इजी हैं। ओके, तो वो है हमारे पास, ये क्या है, ये है Jn' ऑफ x, Jn' ऑफ x इज इक्वल टू Jn-1 ऑफ x। ओके, और माइनस है n ओवर x Jn ऑफ x, Jn ऑफ x, या आप इसको अगर लिखना चाहें तो x से जब थ्रू आउट इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा x Jn' ऑफ x इज इक्वल टू x Jn-1 ऑफ x, और यहाँ पे आएगा n Jn ऑफ x r, ये या फिर ये। ओके, इसको अब हम प्रूफ करते हैं, सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं, इसके बाद एक और रिकरेंस रिलेशन है उसको भी प्रूफ करेंगे। ओके, तो आप इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल सा है, प्रूफ में हम चलते हैं। सबसे पहले आपको जो रिकरेंस रिलेशन पढ़ाया था बाय रिकरेंस रिलेशन नंबर 1, और वो क्या था, वो था d/dx x रेज टू द पावर n Jn ऑफ x। ये हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप उस लेक्चर को समझ लें, उसको देख लें, तब ये आपको समझ आएगा। ओके, तो यहाँ पे था x रेज टू द पावर n Jn-1 ऑफ x। ओके, इधर ये डेरिवेटिव था और इधर ये, इस रिकरेंस रिलेशन को हम यूज करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। अब ये तो हमने लिख लिया, ठीक है, राइट हैंड साइड एज इट इज ऐसे नहीं छेड़ना आप लोगों ने, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने क्या करना है, इस पर देखें तो ये एक फंक्शन
ये वाला जो है 1 और ये वाला जो है वो सेकंड फंक्शन है, और बाहर क्या है, डेरिवेटिव है। क्या है ये, डेरिवेटिव है। हम क्या करेंगे, इस पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल। देखें एक्स रेज टू द पावर n एज इट इज, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा जे एन डैश ऑफ एक्स प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है तो सेकंड फंक्शन एज इट इज जे एन ऑफ एक्स, और एक्स रेज टू द पावर n का जब डेरिवेटिव लेंगे पावर नीचे पावर में एक कमी, ये आ जाएगा। ओके, और राइट हैंड साइड एज इट इज है जे एन माइनस वन ऑफ एक्स। ओके, अब आप लोगों ने यहाँ पर एक काम करना है। क्या काम करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, एक्स रेज टू द पावर n के साथ। अब यहाँ पे आप लिख लें डिवाइड होल इक्वेशन बाय एक्स रेज टू द पावर n। जब आप एक्स रेज टू द पावर n के साथ डिवाइड करें, देखें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इधर भी है। ओके, तो अब इसको हम करते हैं डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जे एन डैश ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे n एज इट इज रहेगा प्लस n जे एन ऑफ एक्स, और यहाँ पे देखें तो x क्या है, n है, और एक वैल्यू क्या है इसके साथ, इसको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। x रेज टू द पावर n माइनस वन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज टू द पावर n इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस वन, ये चीज़ है। ओके, तो अब क्या करेंगे आप लोग, इसको जब इससे डिवाइड किया तो 1, तो पीछे रह गया x रेज टू द पावर माइनस वन, तो यहाँ से आप लिख सकते हो n बाई एक्स। ये x रेज टू द पावर माइनस वन नीचे आके x बन जाता है। ओके, तो आगे देखें तो जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ से क्या आया, जे एन माइनस वन ऑफ एक्स। देखें तो यही तो प्रूफ हो गया। अब हमें जस्ट ये करना है कि इसको उठा के इधर लाना है। तो यहाँ पे देखें तो जे एन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जे एन माइनस वन ऑफ एक्स माइनस एन ओवर एक्स जे एन ऑफ एक्स आ गया। ओके, और इसी को ही हमने प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। देखें ये वाला प्रूफ। ओके, अब नेक्स्ट जो इसके बाद प्रूफ आता है वो जो हमने सेकंड रिकरेंस रिलेशन पढ़ा था उस पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को वो सेकंड रिकरेंस रिलेशन याद है तो ये जो अब हम करने लगे हैं रिलेशन को, रिकरेंस रिलेशन जो अब प्रूफ करने लगे हैं वो आप लोग इजीली प्रूफ कर पाओगे। ओके, वो है जे एन डैश ऑफ एक्स आगे है n बाई एक्स जे एन ऑफ एक्स, और आगे है माइनस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स। या फिर आप जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये लिख सकते हो r, और तो ये आ जाएगा x जे एन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू n जे एन ऑफ एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन ऑफ एक्स। अब इसका जो प्रूफ है बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने लास्ट प्रूफ किया है बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर से हमने इसको सॉल्व करना है। लेकिन हमें जस्ट यहाँ पे लिखना है बाय रिकरेंस रिलेशन नंबर 2। नंबर 2, इस रिकरेंस रिलेशन की मदद से हम इसको प्रूव करेंगे, और वो क्या था, वो डी ओवर डी एक्स। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एक्स रेज टू द पावर माइनस एन और जे एन ऑफ एक्स, और इधर क्या था, इधर था माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन जे एन प्लस वन ऑफ एक्स। ओके, अगेन आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर देखें तो ये फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लें, ये
सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लें और ये क्या है, ये डेरिवेटिव है। ओके, जब डेरिवेटिव है तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो पहले फंक्शन क्या है, x रेज टू द पावर n एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव लें तो j n डैश ऑफ x आ जाएगा प्लस, ओके, फर्स्ट एज इट इज यानी कि j n ऑफ x एज इट इज रहेगा, तो इस पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस n x रेज टू द पावर माइनस n माइनस 1, ओके, तो राइट हैंड साइड एज इट इज x रेज टू द पावर माइनस n जे n प्लस 1 ऑफ x। अब एक और काम करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड होल इक्वेशन बाई x रेज टू द पावर माइनस n। जब इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को तो देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो ये आएगा जे एन डैश ऑफ एक्स, ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा, देखें यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस एन ओवर एक्स और यहाँ से आएगा जे एन ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड पे आएगा माइनस जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स। ओके, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस, यहाँ पे देखें इसको ज़रा समझ लें, ओके, ये माइनस एन है, एक्स रेज टू द पावर माइनस एन गया तो ये फिर वही बात आ जाएगी कि आप इसको लिख सकते हो माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर माइनस एन और एक्स रेज टू द पावर माइनस 1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस एन बाई एक्स हो जाएगा, तो ये हमने प्रूफ कर लिया। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, इसको उठा के इधर ले आए तो ये आ जाएगा जे एन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन बाई एक्स जे एन ऑफ एक्स और माइनस जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स। अब ये जो हमने प्रूफ किया है ये वाला इसको कहते हैं फोर्थ रिकरेंस रिलेशन। इससे पहले जो हमने किया है वो थर्ड था। ओके, आप लोगों ने क्या करना है, थर्ड को और फोर्थ को एक दफ़ा ऐड करना है, ऐड करने पर जो कटिंग होगी कटिंग करके एक रिकरेंस रिलेशन बनाएंगे, और एक बार आप लोगों ने क्या करना है, थर्ड और फोर्थ को इनको आप करेंगे सब्ट्रैक्ट, और इनकी मदद से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास एक और रिलेशन आएगा, वो आप लोगों ने अपनी नोट्सों में लिख लेना है या उसको कवर कर लेना है। तो थर्ड और फोर्थ हमने कर लिया, फिफ्थ और सिक्स्थ जो आप लोगों ने करना है वो खुद करें, ट्राई करें, अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।